और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता देते हैं। गोवा अग्निकांड से जुड़ी हुई ये जानकारी, लूथरा ब्रदर्स को आज लाया जा रहा है भारत। बैंकॉक से दिल्ली लूथरा ब्रदर्स लाए जा रहे हैं। लूथरा ब्रदर्स की रिमांड लेगी गोवा पुलिस। हाउस आपको बता दें, पटियाला हाउस कोर्ट में दोनों की पेशी होनी है। आपको याद होगा कैसे ये पूरा हादसा होता है। गोवा के क्लब में वहां पर आग लग जाती है और तभी ये दोनों ही भाई लूथरा ब्रदर्स वहां से भाग जाते हैं सीधा थाईलैंड। तत्काल पहले तो उनका जो पासपोर्ट है वो रद्द करने का फैसला लिया जाता है। उसके बाद हिरासत में लिए जाते हैं दोनों भाई। ट्रांजिट एंटीसिपेटरी बिल की अर्जी दी गई। 10 दिसंबर को जांच में सहयोग करने और भारत लौटने की बात भी कही गई। कोर्ट ने बेल अर्जी खारिज भी की। 11 दिसंबर का ये आपको बता रहे हैं। आपको सीधे एक बार दिल्ली एयरपोर्ट लिए चलते हैं। हमारे सहयोगी इंदर वहां पर चूंकि मौजूद है, उनसे हम जान लेते हैं क्या कुछ अपडेट है। क्योंकि इंदर, निगाहें टिकी हुई हैं लूथरा ब्रदर्स पर। जिस तरीके से पूरी घटना हो जाती है, लोगों की मौत हो जाती है और ये लोग वहां से तुरंत भाग जाते हैं, तो अब क्या कुछ अपडेट है, कब तक दिल्ली लाए जाएंगे? बिल्कुल। देखिए पलक, अगर हम बात करें तो थाईलैंड से जो प्लेन है वो टेक ऑफ कर चुका है और 1:45 के आसपास जो प्लेन है वो टर्मिनल 3 पर लैंड करेगा। इस वक्त हम मौजूद हैं टर्मिनल 3 पर और यहीं पर ही जो इंटरनेशनल अराइवल है वो है और यहीं पर ही जो लूथरा ब्रदर्स हैं उनका जो पुलिस है वो लेकर पहुंचेगी। और जैसे ही ये लोग यहाँ पर लैंड करेंगे उसके बाद यहाँ पर गोवा पुलिस की जो एक टीम है पलक, वो पहले से यहाँ पर कल रात को ही पहुंच चुकी है। और जैसे ही लूथरा ब्रदर्स यहां पर लैंड करेंगे, गोवा पुलिस सबसे पहले उन दोनों भाइयों को हिरासत में लेगी और हिरासत में लेने के बाद फिर इन दोनों भाइयों का जो मेडिकल है वो कराया जाएगा और उसके बाद इन लोगों को कोर्ट में पेश किया जाएगा। और कोर्ट में पेश करने के बाद ट्रांजिट रिमांड जो है वो गोवा पुलिस लेगी और उसके बाद दोनों ही भाइयों को लेकर जो गोवा पुलिस है वो गोवा के लिए यहां से उड़ान भरेगी। बड़ी बात यह है कि देखिए, जिस तरीके से 6-7 दिसंबर की रात में ये क्लब में जो घटना होती है जिसमें 25 लोगों की जान चली गई, तो कहीं ना कहीं जिस तरीके से पूरी घटना हुई उसके बाद उसी रात को लूथरा ब्रदर्स जो हैं वो थाईलैंड भाग जाते हैं और वहां से बैठकर वो लोग कोर्ट में अर्जी लगाते हैं, जबकि कोर्ट से उनको किसी तरह की कोई राहत नहीं मिलती है। सरकार एक्शन में आती है, पुलिस एक्शन में आती है और इन दोनों ही भाइयों का जो पासपोर्ट है वो जब्त कर लिया जाता है। इंटरपोल इनको नोटिस जारी करती है ताकि ये कहीं और ना भाग सके और ऐसे में अब इन लोगों को प्रत्यर्पित कर दिया गया है और 1:45 के आसपास जो फ्लाइट है वो यहाँ पर टर्मिनल 3 पर लैंड करेगी और यहाँ से गोवा पुलिस उन दोनों भाइयों को हिरासत में ले लेगी। और जिस तरीके से पूरा घटनाक्रम रहा है, देखिए 25 लोगों की जान चली गई एक क्लब में और दोनों भाई कह सकते हैं पलक की मानवहीनता दिखाते हुए ये लोग वहां से चुपचाप फ्लाइट की टिकट बुक करते हैं और विदेश भाग जाते हैं। तो ऐसे में देखिए 25 लोगों की जान तो चली गई, लेकिन दोनों भाई जो कि मालिक है, जो उस क्लब को रन कर रहे थे, कहीं ना कहीं इस पूरे कानूनी दांवपेच में बचने की जो कोशिश कर रहे थे वो उनकी जो कोशिश है कहीं ना कहीं पुलिस ने वो नाकाम जरूर की है। अब बड़ी बात यह है कि देखिए आखिरकार दोनों भाइयों को बड़ी जद्दोजहद के बाद भारत लाया जा रहा है। फ्लाइट बैंकॉक से टेक ऑफ कर चुकी है और इस वक्त वो लोग रास्ते में ही है और 1 बजे का जो समय है, 1:15 या 45 मिनट के आसपास जो दोनों भाई हैं वो टर्मिनल 3 पर लैंड करेंगे, जहां पर गोवा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं वो पहले से ही मौजूद हैं। जैसे ही वो दोनों यहां पर लैंड करेंगे, गोवा पुलिस के जो आला अधिकारी हैं उन दोनों को सबसे पहले हिरासत में लेंगे, क्योंकि देखिए विदेश से उन्हें लेकर आया जा रहा है। तो देखिए प्रोटोकॉल है, प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा। उनको सीधे मेडिकल के लिए यहां से लेकर जाया जाएगा और मेडिकल के बाद फिर उन लोगों को पटियाला हाउस कोर्ट में पुलिस पेश कर सकती है और ये देखना होगा कि जो ट्रांजिट रिमांड है वो कितने दिन की गोवा पुलिस को मिलती है। पलक, क्योंकि हमने देखा है अंदर एक के बाद एक तमाम इसमें खुलासे हुए और अब देखना ये होगा कि आगे अब पुलिस का क्या कुछ इसमें एक्शन होता है, पूछताछ में क्या कुछ आगे उम्मीदें हैं, क्या कुछ और राज सामने आते हैं। फिलहाल बहुत आपका शुक्रिया अंदर तमाम जानकारी के लिए।